हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल गुलशन मैथ्स एकेडमी में। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखा है, उससे रिलेटेड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट समझा। फिर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखा। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हम लोग। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का थ्योरी और अलजेब्रा का कुछ उसमें फॉर्मूला। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट 5 को देखना बहुत जरूरी है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है 8.3, इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और अलजेब्रा का फॉर्मूला एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है ये बड़ा ही धांसू चैप्टर है पूरा ट्रिगोनोमेट्री ही, लेकिन उसमें जो ये एक्सरसाइज है 8.3, ये बच्चों को जो है जनरली थोड़ा सा टफ लगता है, जो कि है नहीं। बस उसमें आपको थ्योरी और अलजेब्रा का फॉर्मूला क्लियर रखना है। मतलब बेसिक अगर क्लियर रखेंगे तो हम लोगों को इस एक्सरसाइज को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बात क्लियर है? उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला ढेर सारा देखा था। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट 5 जो है वो देखना नहीं भूलिएगा। उसको देखिएगा तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए और इन सब को आपको कह रहा है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में आपको चेंज करना है। मतलब कि फॉर्मूला होना चाहिए कॉट के रूप में और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए साइन, सेक और टेन। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चेंज करते हैं सबसे पहले किसको, तो टेन को, क्योंकि टेन को कॉट में चेंज करना एकदम आसान है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के डैश देना। स्टार्ट करते हैं टेन ए से, क्योंकि टेन ए को लिखना सबसे आसान है। यहां देखिए अगर हम लोग टेन ए को यहां लिखना स्टार्ट करें तो टेन ए का फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में, तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए इंटू कॉट ए, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इस दोनों का प्रोडक्ट आपको हो जाता है 1। टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू होता क्या है, तो 1 होता है। अब टेन ए को लिखना है कॉट ए के फॉर्म में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो देख लीजिए टेन ए को हम लोग लिख दिए किसके फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म। बात क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम लोग को साइन और सेक को लिखना है कॉट ए के फॉर्म में। तो हम लोग सेक को अगर लिखना चाहें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाता है 1। और यहां से हम लोग टेन को बदल चुके हैं कॉट में, तो अब अगर हम लोग चाहें तो यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ऑफ ए, यानी टेन ए के बदले में पुट किए ये और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया आपको 1। अब यहां से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ ए। अब देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ ए। अब अगर हम लोग इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये सेक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए ऊपर आपको रूट रहेगा यानी कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 अपॉन नीचे स्क्वायर और इसका रूट, यानी नीचे क्या आ जाएगा कॉट ऑफ ए। इस तरह से हम लोग सेक ए को भी लिख दिए कॉट ए के फॉर्म में।
क्लियर है? सबसे पहले हम लोग इसको लिखे तो tan का तो सीधा फॉर्मूला हो जाता है 1/cot A। उसके बाद दूसरा था sec, तो sec A को हम लोग को cot A में चेंज करना था, ये फॉर्मूला लगाए और tan का यहां से यूज कर लिए, तो इस तरह से sec भी हो गया आपको किस फॉर्म में, तो cot के फॉर्म में। अब फाइनल हम लोग का बचा हुआ है sin। अब यहां पे आपको चेंज करना है sin A को cot A के फॉर्म में। कैसे चेक करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है, देखिए, तो sin A का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/cos sec A, क्योंकि sin और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी जिस तरह से ये फॉर्मूला उसी तरह से तो हम लोग जानते हैं ना कि sin A इंटू cosec ऑफ A इज इक्वल टू हो जाता है 1, जो कि हम लोग पार्ट 5 में देख चुके हैं। अब यहां से देखिए, अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो ये आपको sin A जो हो जाएगा तो 1/, अब आपको cosec A का फॉर्मूला याद होगा cot A के फॉर्म में, ये हो जाता है 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ A। अब आप देख सकते हैं कि sin भी जो है वो आ गया किस फॉर्म में, cot के फॉर्म में। तो यहां सवाल कर रहा था कि sin A, sec A और tan A को cot A में चेंज करने के लिए, तो हम लोग क्या किए, तो tan का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट 1/cot लिख दिए। फिर यहां से sec और tan में रिलेशन ढूंढे, तो sec स्क्वायर ऑफ A माइनस tan स्क्वायर ऑफ A इज इक्वल टू 1। अब tan A का यहां से यूज कर दिए 1/cot, और इसको उधर भेजे माइनस था तो प्लस हो गया। फिर इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, और दोनों को ऐड किए तो ये आया। फिर ये स्क्वायर बढ़ जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, नीचे कॉट स्क्वायर है और रूट आएगा तो कॉट ए हो जाएगा। तो सेक ए भी हो गया आपको कॉट के फॉर्म में। और फाइनली साइन ए को लिखना था, तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोग यूज किए 1/cosec, और cosec ए को चेंज कर दिया √1 + cot स्क्वायर ऑफ ए। इस तरह से साइन भी चेंज हो गया क्या चीज में, कॉट ए में। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी फंक्शन को दूसरे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता नहीं होता तो ये क्वेश्चन हम लोगों से कभी बन नहीं सकता था। जितना भी सारा का सारा फॉर्मूला पे है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, तो जब तक फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन हम लोग बना नहीं सकते। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा भी ऐसा ही, इस बार कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब इस बार जो सेक ए के अलावा बच गया आपको 5, सभी को लिखना है सेक ए के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक ए को तो लिखना नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, तो जो सबसे आसान, जैसे यहां स्टार्ट किए थे कहां से, tan से, क्योंकि tan ए को लिखना सबसे आसान था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां cos ऑफ ए से, तो cos ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 1/sec ए। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, यानी cos को हम लोग लिख दिए किस फॉर्म में, sec ए के फॉर्म में। क्लियर बात है? अब दूसरा देखिए, tan को लिखना भी आसान है। अगर tan को हम लिखेंगे तो फॉर्मूला यहां से हम लोग sec स्क्वायर ऑफ ए माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता। इसी से जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे tan ऑफ ए का, आपको ध्यान में होगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ ए, और हो गया था कितना, -1। तो देखिए tan ए भी चेंज हो गया आपको क्या चीज में, तो सेक ए में। फॉर्मूला जो हम लोग बनाएंगे सेक ए के टर्म में, उसमें 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं होगा सेक ए को छोड़। यानी जिसके टर्म में कड़ा लिखने वो होना चाहिए, साथ में 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। या तो सेक ए अकेला होगा या इसके साथ 1 होगा, बाकी कोई भी रेशियो नहीं होना चाहिए। चलिए cos ए को लिख दिए, tan ए को लिख दिए। अब tan ए को लिख दिए तो cot ए भी पता चल गया। तो हम लोग जानते हैं कि cot ऑफ ए जो होता है ये हो जाता है 1/tan ऑफ ए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cot ऑफ ए। तो देखिए tan ए हम लोग को पता है, तो यहां से लिख सकते हैं 1/sec
स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। तो देख लीजिए कॉट ए भी चेंज हो गया सेक ए में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो जिसको सबसे आसान है बदलना पड़े उसको बदलिए, ताकि बाद में अगर वो कहीं भी यूज होगा तो उसके बदले में आप लिख सकते हैं ये वाला। जैसे कहीं कॉस आया तो ये लिख देंगे, टेन आया तो ये लिख देंगे, कॉट आया तो ये लिख देंगे। अब देखिए कॉस को चेंज कर दिए, टेन को चेंज कर दिए और कॉट को चेंज कर दिए। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोग के पास बच गया कौन सा फंक्शन, तो साइन ए। तो अगर साइन ए को चेंज करें तो देखिए साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, ये हो जाता है आपको 1। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब कॉस देख लीजिए, तो कॉस के बदले में ये लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, इसके बदले में लिख देंगे 1 अपॉन सेक ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर, नीचे 1। अब यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका अगर बेसिक कैलकुलेशन हम लोग करें तो साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे आ जाएगा कितना, तो सेक ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे यहां निकाले से वही तो है, यहां भी स्क्वायर उधर किए थे ऊपर भी आया था क्योंकि प्लस था। यहां है क्या चीज माइनस, तो यहाँ कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग साइन ए को भी लिख दिए किस फॉर्म में, तो यहां पे लिख दिए साइन ए को भी हम लोग किस फॉर्म में, तो सेक ए के फॉर्म में। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए कॉस, टेन, कॉट और साइन। अब बच गया हम लोग के पास कौन सा फंक्शन, तो कॉसेक ऑफ ए। और कॉसेक ऑफ ए जो होता है वो रेसिप्रोकल हो गया साइन का। तो देखिए साइन का अगर ये है तो साइन नीचे है, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी सेक ऑफ ए ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग सेक ए को भी लिख दिए, कॉसेक ए को भी लिख दिए सेक ए। तो यहां से पहला क्वेश्चन था साइन सेक टेन को कॉट में बदलना, तो वो हम लोग चेंज कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन था यहां से कि ए के अन्य सभी को सेक में बदलना, तो सबसे आसान कॉस को चेंज किए, फिर टेन को चेंज किए, टेन पता चला तो कॉट में पता चल गया। उसके बाद साइन कॉस का रिलेशन ढूंढ के और कॉस का यहां से वैल्यू पुट करके साइन ए को भी लिख दिए सेक ए के फॉर्म में। और लास्ट कॉसेक था, तो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक को लिख दिए 1 अपॉन साइन ए और साइन ए का फॉर्मूला यहां से पुट किए, तो ये क्या हो गया, तो रेसिप्रोकल हो गया, सेक ए ऊपर चला गया और ये वाला नीचे चला गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर जितना बनाइएगा कि एक रेशियो को दूसरे रेशियो में चेंज करने वाला, तो इससे आपका फॉर्मूला और जो है अच्छा होगा, यानी फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम सही ढंग से बैठेगा। अगर ये सब क्वेश्चन हम सही ढंग से बना रहे हैं, मतलब एक रेशियो को दूसरे रेशियो में अगर खुद से चेंज कर पा रहे हैं, मतलब कि आपका फॉर्मूला, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। आप देख रहे हैं हर जगह पे फॉर्मूला यूज हो रहा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि आसानी से दूसरे रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहां हम लोग किए, तो आपको दिमाग बस ये रखना है कि जो सबसे आसान होगा सबसे पहले उसी को चेंज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने इंटरकनेक्ट, सब फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जैसे साइन का कॉस से, सेक का टेन से, कोसेक का कॉट से। इस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई करके और ये सब क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। 1 और 2 में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों वही था, दोनों हम लोगों ने सॉल्व किया और दोनों के लिए हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत उसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह क्या रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए
ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि अगर हम लोग को क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला अगर इसमें हम लोग ढूंढे तो आप इसमें देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो अगर दोनों में हम लोग 9 कॉमन ले लें तो आपको हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ a माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ a। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है sec स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा का। इसका फॉर्मूला हो जाता है हम लोग जानते हैं 1, ठीक है। तो अब 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, मतलब ऑप्शन बी। और ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा होगा। तो हम क्या बताएं कि इन सब सवाल को बनाने के लिए जो मेन टूल्स है वो है फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला आपको अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें भी आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व जब करेंगे तो यहां हो जाएगा 1, तो 1 ही लिखेंगे और 10 को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस सेक थीटा है तो 1 अपॉन ऑफ कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस में कॉसेक ऑफ थीटा यानी 1 अपॉन ऑफ साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इसमें फ्रैक्शनल कैलकुलेशन अगर करें हम लोग एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा और यहां से हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 और एलसीएम इसका हो गया साइन ऑफ थीटा। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर इस प्लस और इस माइनस पे हम गौर करें तो प्लस के इधर वाला सेम है प्लस के उधर वाला सेम है जैसा उधर लिखा हुआ। तो अगर इसको a इसको b मान लेते हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाता है आपको a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर हो जाता है और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा और इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा आपको a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2a एंड b और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा आपको cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ है माइनस 1 तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास बच जाएगा 2 cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो देखिए cos से cos खत्म, साइन से साइन खत्म, यानी हम लोग को आ गया आंसर 2 और 2 दैट मीन्स ऑप्शन सी। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यानी जो अलजेब्रा का हम फॉर्मूला आपको बताए थे पार्ट 5 में वो कितना इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। फॉर्मूला तो हमने लगाए नहीं लेकिन साथ ही साथ अलजेब्रा का फॉर्मूला भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा दोनों का फॉर्मूला अगर ध्यान में रखेंगे तभी इन सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन करेंगे तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसमें। तो 3 नंबर में क्या है तो सेक ऑफ ए, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे यहां कर देते हैं। तो देखिए सेक ए को लिख देंगे 1 अपॉन ऑफ कॉस ऑफ ए और tan ए को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए और यहां से आपको हो जाएगा कितना तो यहां तो 1 माइनस ऑफ साइन ए है। अब इसका अगर एलसीएम ले ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन
कॉस ऑफ ए इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ ए हो जाएगा ये। तो अब देखिए यहां नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन नीचे कॉस ए इंटू 1, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। तो ऊपर में 2 कॉस नीचे में 1, तो 1 खत्म हो गया, बच गया हम लोग के पास कॉस ए और हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए हर जगह वही सब अप्लाई हो रहा है। पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, दूसरा अलजेब्रा का फॉर्मूला, यानी जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ये पूरा एक्सरसाइज दिया गया है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, दूसरा अलजेब्रा का रखिए, तो सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्वेश्चन आपको देख के पहले पता करना, जैसे यहाँ साइन में था तो यहाँ हम लोग सोचे सेक और टेन को भी साइन और कॉस में ऐसे चेंज करें, तो फॉर्मूला लगा दिए। फिर यहाँ फ्रैक्शनल एडिशन है किए, ऊपर देखे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ऊपर में आ गया 2 कॉस, नीचे में 1 कॉस, 1 कॉस 1 कॉस मर गया, बच गया कॉस ए, यानी आंसर आ गया डी। याद वही देखे थे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, तो आपको फ्रैक्शनल एडिशन था, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 था तो एलसीएम लिए और ये आ गया। यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं था तो कितना था 1 था, एलसीएम लिए, फिर a प्लस बी ए माइनस बी लगाए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी हो गया, इसका वैल्यू 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और 2, और यहाँ से ये और ये मर गया, बच गया 2। इसका आंसर सी, इसका आंसर डी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम आसान, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग बना सकते हैं। ऊपर में यहाँ अगर देखें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ ए, तो 10 और सेक का रिलेशन होता है, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ ए और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए। अब देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपॉन कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए, यानी सेक के बदले 1 बाय कॉस और कॉसेक के बदले में 1 बाय साइन। अब देखिए डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन स्क्वायर ऑफ ए ऊपर चला जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ऑफ ए नीचे चला जाएगा और साइन बाय कॉस आंसर आपको दे देगा tan स्क्वायर ऑफ ए, दैट मींस ऑप्शन डी। क्लियर है क्या किए हम लोग, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए हो जाता है सेक स्क्वायर ऑफ, 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ ए हो जाता है cosec स्क्वायर ऑफ ए, तो सेक स्क्वायर ए को लिख दिए 1 बाय cos, cosec स्क्वायर ऑफ ए को लिख दिए 1 बाय sin। अब ये आपको डिवाइड में है और जब ये आपको ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ ए ऊपर चला गया, cos स्क्वायर ऑफ ए नीचे आ गया और साइन बाय cos क्या होता है tan स्क्वायर ऑफ ए, यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाए हैं। और आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में आपको ये पूछा जा चुका है, तो इन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा और तब जाके आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आपको PYQ में भी मिल जाएगा, वो हम कराएंगे आगे, जब इसका सबसे पहले तो 1 शॉट अगला पार्ट जो हम डालेंगे इस एक्सरसाइज के बाद वो डालेंगे आपको 1 शॉट ट्रिगोनोमेट्री का 1 शॉट डालेंगे, उसके बाद PYQ करेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे सारा क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इन सारे क्वेश्चन में हम लोग को पता चल रहा है कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला और अलजेब्रा का फॉर्मूला कितना महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अपने से बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब हम लोग जो है पहुंच चुके हैं उस सेक्शन में जो कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टफ लगता, ठीक है, यानी प्रूफ करने वाला सवाल, लेकिन एक्चुअल में वो होता बहुत आसान। देखिए टफ क्यों लगता है, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। इस चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज में आपको सबसे बड़ा जो समस्या आता है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करेंगे और किस तरह से इन सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे।
तो ध्यान से सवाल को सबसे पहले अच्छे ढंग से देखना है और उसके बाद फॉर्मूला के लिए सोचेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों, सर्वसमीकरण मतलब होता है आइडेंटिटी, को सिद्ध कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, तो इसको हम लोग कहते हैं इस तरफ, यानी बराबर के लेफ्ट साइड होता है LHS और बराबर के राइट साइड होता है RHS। तो यहां पे हम लोग को LHS से RHS भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और RHS से LHS भी कर सकते हैं। मतलब जिधर का एक्सप्रेशन को आपको एनालाइज करना आसान होगा तो उधर से लेके चलिएगा और बाकी तरफ पहुंच जाइएगा। जैसे यहां LHS से RHS पहुंचना आसान, RHS से LHS भी पहुंच सकते हैं, लेकिन LHS से RHS यहां आसान है। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे LHS बराबर दिया हुआ है cosec ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये लिख देना है यहां से। आप क्या करेंगे, तो देखिए लाना है कॉस में, तो यहां फॉर्मूला भी सोचेंगे कॉस का। अब अगर कॉट का कॉस में फॉर्मूला सोचेंगे तो साइन भी आएगा, तो हम लोग साइन भी यूज करेंगे। बाद में फिर फॉर्मूला अप्लाई करके साइन को हटा देंगे। तो ये कैसे, तो यहां कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रैक्शनल है कैलकुलेशन, तो दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये आपको हो जाएगा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। और अगर तो एलसीएम दोनों सेम है तो ऊपर जो होगा वो चिन्ह के साथ हम लोग लिख देंगे, यानी दोनों साइन थीटा है तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या बताएं, साइन को हटाना है, लाना है कॉस में, तो साइन का कॉस वाला फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखिए 1 पे पावर कुछ नहीं है तो पावर 2 ले सकते हैं। 1 पे अपने सुविधा अनुसार हम लोग कोई भी पावर ले सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है। अब यहां से देखिए नीचे फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, नीचे हो जाएगा a प्लस ऑफ b और इंटू a माइनस ऑफ b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दी। अब देखिए माइनस वाला दोनों खत्म, ऊपर बच गया हम लोगों को यहां से 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा और ये हम लोग का हो गया इस तरह से रूट। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में लग रहा है कि कुछ मिस्टेक किया हुआ है, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन अगर देखें 1 बाय साइन कॉस बाय साइन चेंज किए, इसको दो बार लिख दिए, यहाँ प्लस बी माइनस बी, प्लस वाला तो हमें यहाँ नीचे ही बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस ऊपर बचा प्लस नीचे, यानी यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग LHS से RHS प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको डिसाइड करना हो कि LHS से RHS करें, RHS से LHS करें। तो आप देखिए किस एक्सप्रेशन को तोड़ना आसान है, यानी किस एक्सप्रेशन पे बेसिक कैलकुलेशन लगाना आसान है, तो उस हिसाब से हम लोग LHS से RHS से RHS से LHS करेंगे। यहाँ देखें हम लोग कि इसको ब्रेक करना इसमें आसान, इसको भी इसमें ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इससे इसमें करना ज्यादा आसान था। LHS को लेके चले और फॉर्मूला हम लोग लगाते गए और अगर फॉर्मूला और कैलकुलेशन सारा सही रहेगा, स्टेप करते करते फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना महत्वपूर्ण है आइडेंटिटी का फॉर्मूला और अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 5 वीडियो आप जरूर देखिएगा।
उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और कॉन्सेप्ट देखने के बाद ही आप ये एक्सरसाइज बनाइएगा, तभी आपको आसानी से ये बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। हम लोग का चल रहा है एक्सरसाइज 8.3 और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का 1 कर लिया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहां से LHS और RHS दे रखा है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी LHS और RHS में आपको सेलेक्ट करना हो कि LHS से RHS लाएं या RHS से LHS, तो उसके लिए आप ध्यान में रखिएगा जो एक्सप्रेशन आपको बड़ा दिखे उससे छोटा वाला मिलाना आसान होता है। यानी बड़ा से छोटा मिलाना आसान होता है और छोटा से बड़ा मिलाना थोड़ा सा कठिन होता है। आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यही देख लीजिए, आपको इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है। अब इसमें हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बड़ा वाला एक्सप्रेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां जो हम लोगों को LHS दिया हुआ है वो है cos ऑफ A अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ A प्लस 1 प्लस साइन ऑफ A अपॉन cos ऑफ A। अब देखिए यहां दिखा हम लोग को यहां फ्रैक्शनल एडिशन, तो दोनों का अगर हम लोग LCM ले लें तो LCM अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos ऑफ A इंटू 1 प्लस साइन ऑफ A। अब यहां देखिए इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये और ये कैंसल, यहां भी cos यहां भी cos, तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ A। अब यहां देखिए यहां इससे इसमें भाग देंगे तो cos से cos कैंसल, ये और ये बचा, मतलब 1 प्लस साइन ऑफ A और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहां क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ऑफ A प्लस यहां देखिए A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू A और इंटू B और प्लस B होल स्क्वायर अपॉन यहां से cos ऑफ A इंटू 1 प्लस साइन ऑफ A। अब आप देखिए ध्यान से तो आपको दिखेगा यहां cos स्क्वायर ऑफ A है, यहां साइन स्क्वायर ऑफ A, और इस दोनों का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर ऑफ A प्लस साइन स्क्वायर ऑफ A ये हो जाता है आपको कितना, तो 1 हो जाता है। तो इसके बदले में अगर हम लोग लिख दे 1 और बाकी जो बच गया उसको ऐसे लिख दीजिए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ A अपॉन ये हो जाएगा cos ऑफ A इंटू 1 प्लस साइन ऑफ A। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां भी 2 है, तो अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा प्लस साइन ऑफ A अपॉन ये हो जाएगा cos ऑफ A इंटू 1 प्लस साइन ऑफ A। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग के पास बच जाएगा 2 अपॉन cos ऑफ A, और अगर इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 अपॉन cos ऑफ A। इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन cos ऑफ A ये हो जाता है आपको sec ऑफ A। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम लोग तो ये 2 और ये sec ऑफ A, तो देख लीजिए हम लोग का RHS, तो यही हम लोग का हो गया RHS, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो क्या किया हम लोग, तो देखिए जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है उसको लेके चले और छोटा वाला तक आना था, तो दोनों का एलसीएम लिए, फिर यहाँ फ्रैक्शनल एडिशन है तो जैसे हम लोग करते हैं वो कर दिए। यहाँ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया और 1 प्लस 1 2 और इसमें भी 2, तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ से 1, यहाँ से साइन ऑफ ए, तो ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन cos ए
और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है सेक ऑफ ए, तो इस तरह से ये हो गया 2 सेक ऑफ ए, और ये हम लोग का RHS था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किए, उसके बाद आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई किए, और साथ में अलजेब्रा का भी फॉर्मूला अप्लाई किए, और तब जाके क्वेश्चन इतना आसानी से बन गया। तो हम पहले भी बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को बनाने से पहले ये सीरीज का यानी जो हम पोस्ट किए हुए हैं उसमें आप पार्ट 5 जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, अलजेब्रा का फॉर्मूला सब बताया हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के लिए पीबीआई हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड है। पहला मेथड है कि या तो आप कॉट को tan में बदल दीजिए, यहां भी कॉट को tan में बदल दीजिए, या फिर tan और कॉट दोनों के लिए साइन कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मतलब tan के लिए साइन बाय कॉस और कॉट के लिए कॉस बाय साइन। तो देखिए हम यहां सॉल्व कर रहे हैं कॉट को tan में कन्वर्ट करके, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा साइन बाय कॉस से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि LHS और RHS में किसको सेलेक्ट करना है, यानी किससे किसको लाना। तो बड़ा वाला एक्सप्रेशन ये है कि इसको लेके चलते हैं, यहां तक पहुंचते हैं। तो यहां से देखना है, तो यहां पे हम लोग का जो LHS दिया गया है वो है tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। अब देखिए हम क्या बताए हैं, तो हम यहां जो बना रहे हैं तो कॉट को tan में चेंज करेंगे। तो यहां से हो जाएगा tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख देना है 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। tan और कॉट रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट का हो जाएगा 1/10 प्लस यहां से कॉट को लिख देना है 1 अपॉन tan, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। अब देखिए यहां फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन है, माइनस है, तो क्या करेंगे, तो tan ऑफ थीटा पहले लिख देना है अपॉन इस दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपको tan ऑफ थीटा, यहां 1 तो ये हो जाएगा आपको tan ऑफ थीटा, ये tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको 1। क्लियर है। अब यहां देखिए प्लस यहां पे देखिए अब ये 1/10 ऊपर दिया गया है, न्यूमरेटर है मतलब ये अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना होगा 1 होगा। और ये अभी है डिवीजन में, इसको अगर हम यहां मल्टीप्लीकेशन में लाएं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा ऊपर हो जाएगा, और इनटू जब करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। यहां देखिए 1/10 आया था किससे, कॉट से, और कॉट था इस भिन्न का अंश, मतलब ये पूरा अंश हो गया, ये नीचे अकेला रह गया, ये अकेला है जिसके नीचे हम लोग 1 एज्यूम कर लिए। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये इस तरह से पलट के 1/1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां इस बार ये अकेला है मतलब ये पलट जाएगा, और ये अगर पलट जाएगा तो ऊपर आपको दिया हुआ है tan ऑफ थीटा, और ये पलट के हो जाएगा tan ऑफ थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब देखिए tan मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस 1। अब यहां देखें हम लोग, तो यहां है tan थीटा माइनस 1, यहां है 1 माइनस tan थीटा। अगर हम लोग इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये tan आगे 1 पीछे हो जाएगा, और ये माइनस इसका चला जाएगा इसके साथ, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहां बच जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। और अब इसका माइनस हम लोग कॉमन लेके इसके साथ कर दिए हैं, तो
तो इसका जो हो जाएगा क्या, तो tan थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों किया हम लोग, ताकि दोनों में एलसीएम लेने में हम लोगों को आसानी हो। अब ये दोनों देखिए आपको मैच कर रहा, क्लियर है। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, तो दोनों का फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए दोनों का जो आपको यहां एलसीएम हो जाएगा, तो tan थीटा तो इंटू में रहेगा और यहां बच जाएगा आपको tan ऑफ थीटा माइनस 1। अब देखिए ये और ये कैंसल, यहां tan स्क्वायर, मतलब ये आपको हो जाएगा tan क्यूब थीटा। यहां पूरा मैच कर रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहां कितना, तो 1। और यहां 1 पे कुछ नहीं तो हम लोग 3 मान लेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू तो हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा माइनस 1। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग को ऊपर क्या बचा हुआ है, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको अगर हम लोग एक साथ लिख दें और यहाँ tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये tan थीटा अपॉन नीचे हम लोगों के पास बच जाएगा tan ऑफ थीटा। अब चाहे तो यहां हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाता है sec स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये हो गया tan ऑफ थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा। अब अगर इसको हम लोग अलग कर दें यहां पे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा, यहां हो जाएगा आपको tan ऑफ थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट होके ये 1 बच गया। इस 1 को हम लोग क्या करते हैं आगे लिख देते हैं क्योंकि प्रूफ करने में 1 आगे है। अब यहां देखिए सेक और कॉसेक मिलाना तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ थीटा। अब नीचे देखिए tan मतलब साइन बाय cos और डिवीजन में तो इनटू में अगर लाएंगे तो क्या बच जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तुरंत देखे थे हम लोग कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यहां साइन बाय कॉस होगा, इनटू में लाएंगे तो कॉस बाय साइन। अब देखिए यहां एक कॉस यहां 2, एगो खत्म हो जाएगा, यहां बच जाएगा आपको कितना 1। अब यहां से बच गया 1 प्लस 1 बाय कॉस क्या हो जाता है, तो सेक ऑफ थीटा और 1 बाय साइन क्या हो जाता है, कॉसेक ऑफ थीटा। और यही तो हम लोग का RHS था। तो देख रहे हैं कि यहां पे बेसिक कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैलकुलेशन से ही हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से कॉट का फॉर्मूला अप्लाई किए, फिर यहां फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन किए, फिर यहां ये दोनों डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में लाए तो रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ ये अकेला था, नीचे 1 करके फिर हम लोग ये किए और इस दोनों को मैच करवाने के लिए हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लिए, तो ये माइनस इसका प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया माइनस, और इस दोनों का प्लेस जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये आगे और ये पीछे चला गया। फिर एलसीएम लिए, यहाँ 1 था तो 1 का पावर 3 लिख दिया ताकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन सके। तो ये हो गया आपको ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। फिर यहां से क्या किया हम लोग, तो tan स्क्वायर थीटा 1 को एक साथ tan थीटा को अलग कर दिया और इसका फॉर्मूला हो जाता है sec स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ प्लस tan थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिए तो sec स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा और tan बाय tan 1 हो गया। अब sec स्क्वायर को चेंज कर दिए 1 बाय cos स्क्वायर में, tan हो गया sin बाय cos और डिवीजन में था यानी भाग में था, गुना में लाए तो पलट गया, cos से cos कैंसिल, 1 बाय cos sec और 1 बाय sin cos sec। इस तरह से RHS आ गया, हम लोग का प्रूव हो गया। तो देख रहे हैं कि बेसिक कैलकुलेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फार्मूला और अलजेब्रा का फार्मूला, यही तीनों पे पूरा बेस्ड है ये पूरा एक्सरसाइज। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां भी वही है LHS और RHS। अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का हो गया LHS और ये हम लोग का हो गया RHS। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से
इसमें हम एलएचएस से आरएचएस जाए, आरएचएस से एलएचएस जाए, दोनों में जो है आसान आपको आरएचएस से एलएचएस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं। देखिए तो यहां पे अगर हम लोग आरएचएस से आगे बढ़े तो आरएचएस में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ ए। अब हम 1 के लिए तो जानते हैं, जैसे मन तैसे इसका यूज कर सकते हैं पावर के रूप में। अब 2 का जरूरत था तो 2 ले लिए, पिछले क्वेश्चन में 3 का था तो पावर 3 ले लिए थे। अब यहां फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस ऑफ बी अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया हम लोगों को 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस है तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/6। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा सेक ऑफ ए प्लस 1 अपॉन सेक ऑफ ए। देख लीजिए 1 प्लस सेक लिखे या सेक ए प्लस 1 लिखे, बात एक ही है। तो ये आपको हो जाएगा LHS, और इस तरह से हम लोग प्रूव कर लिया। प्लस में ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, मतलब प्लस में हम लोग 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, बात बराबर। उसी तरह से यहाँ 1 प्लस सेक ए लिखे या सेक ए प्लस 1 लिखे, बात बराबर है। तो यहाँ हम लोग आरएचएस से चले और एलएचएस तक पहुंच गए। यही क्वेश्चन में आपको अगर एलएचएस से आरएचएस करना हो तो नीचे से ऊपर लिख दीजिए, मतलब यहां से ये हम लोग एलएचएस यहां से चलेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे और ये आ जाएगा। तो अगर आप एलएचएस से आरएचएस से आरएचएस से एलएचएस कीजिए कोई एक, तो दूसरा आपको उसी में मिल जाएगा। मतलब जैसे ऊपर से नीचे तो आरएचएस से एलएचएस, नीचे से ऊपर तो एलएचएस से आरएचएस हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आप बता ही चुके हैं आपको, आप क्वेश्चन देख के खुद में जो है आप ये कीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ से जाने में आसान होगा, यानी एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस। तो आप अपने हिसाब से आगे बढ़िए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इस बार आया है, और भी क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में है cos sin 1 और लाना है cosec और cot, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां भी हम लोग बढ़ेंगे LHS से RHS। तो देखिए ध्यान से, LHS में आपको दिया गया है cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 अपॉन ये हो गया cos ऑफ a प्लस साइन ऑफ a माइनस में 1। तो देखिए लाना है cosec और cot। तो cosec कैसे आएगा, जब यहां पे हम लोग साइन से डिवाइड कर दे तो 1/sin cosec आ जाएगा। तो क्या करते हैं साइन a से अंश तथा हर में भाग देने पर, तो अगर हम साइन ए से भाग दे, देखिए cos बाय साइन तो क्या हो जाएगा cot ए, साइन बाय साइन क्या हो जाएगा 1, और 1/sin क्या हो जाएगा cosec अपॉन ये देखिए यहां भी cos बाय साइन, तो cot ऑफ a, मतलब सब में हम साइन से भाग देंगे, प्लस ये हो जाएगा 1 और माइनस में हो जाएगा cosec ऑफ a। अब देखिए cosec और cot ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो cosec a प्लस cot a को एक साइड कर देंगे, बच गया 1, और 1 को हम चाहें तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर, और यहां से देखिए बटे क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो गया cot ऑफ a प्लस 1 और माइनस में cosec ऑफ
ए। अब देखिए तो ऊपर आपको इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। नीचे वाला को चेंज नहीं करना, नीचे ऐसे रखना है, ऊपर नीचे मिल जाएगा, काट देंगे हम लोग। और यहां हम लोग लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और इनटू में यहां से देखिए ए माइनस ऑफ बी और अपॉन यहां से हो जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ऑफ ए। अब आप ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, तो इसमें देखिए आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा, तो अगर हम कॉमन निकाल लें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो कॉमन ले लिए हम लोग कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, तो यहां क्या बच गया 1 बच गया, यहां लिख दीजिए आप 1। यहां माइनस है और ब्रैकेट के अंदर ये बचा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा कॉसेक ऑफ ए और प्लस हो जाएगा कॉट ऑफ ए। नीचे तो जो है एज इट इज ऐसे लिख देना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ऑफ ए। देखिए इस दोनों पे आप गौर कीजिए, 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में और कॉट प्लस में, मतलब ये और ये दोनों तो सेम है। अब ऊपर आपके पास क्या बच गया, तो कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, और यही तो हम लोग का RHS था और इस तरह से हो गया। ध्यान से देख लीजिए कैसे बना है, हम लोग को लगाना था कॉसेक, दिख रहा था 1 साइन, तो साइन से हम लोग डिवाइड कर दिए अंश और हर में, ये हो गया cos बाय साइन, cos बाय साइन, साइन बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन, 1 बाय साइन। फॉर्मूला अप्लाई किए, फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस b, ये और ये दोनों मैच करा था, कॉमन ले लिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये और ये सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया और हम लोग का मिल गया RHS। इस तरह से हम लोग ये सब क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी नोटबुक पे नोट करके और अपने से ट्रैक कीजिएगा, और अगर नहीं हुआ तब आपको इसका सॉल्यूशन देना है। पहले क्वेश्चन से आपको खुद में जूझना है और तब आपको जो है इसका अगर फिर भी अगर नहीं बन रहा है तब आपको सॉल्यूशन देखना है। ये नहीं कि बस हम क्वेश्चन लिखे बस सॉल्यूशन देखना शुरू कर दिए, पहले खुद से ट्राई करना है तब सॉल्यूशन देखना, अगर नहीं हुआ तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन अक्सर आपको बोर्ड में देखने को मिलता है, या तो यहाँ कॉस कॉस रहेगा या तो यहाँ साइन साइन रहेगा। तो साइन का हम सॉल्व करते हैं और कॉस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ये बनाना है। चलिए तो देखते हैं, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिखे स्क्वायर रूट के अंदर तो इसके लिए क्या है मैथमेटिकल टूल्स, तो वो है परिमेयकरण। यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे हर का, तो यहां 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। परिमेयकरण के बारे में पार्ट 5 में बताए हुए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा क्या होता है। तो माइनस है तो प्लस के साथ दोनों सेम रहेगा, ऊपर नीचे गुना कर देना। अब देखिए तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर दोनों सेम है और दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ऑफ ए। अब देखिए इसका अगर हम लोग यहां से रूट हटाए, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट एक साथ तो रहेगा नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ
साइन ऑफ ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए, और यहां से अगर इसको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस ऑफ ए। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 बाय कॉस हो जाता है सेक ऑफ ए, और साइन बाय कॉस हो जाता है टेन ऑफ ए, और यही तो हम लोग का था RHS। ठीक है, इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी आपको दिखे तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए, इसका वैल्यू बताना। इसमें तो प्रूफ करने के लिए दिया होता, प्रूफ हम लोग कर लिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, तो आपको वैल्यू बताना। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको लाना है tan थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS में क्या करेंगे, ऊपर साइन ऑफ थीटा ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन नीचे ले लेंगे कॉस थीटा कॉमन, तो ये आपको हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को भी पहले हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, ये दोनों हट जाए तो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी एक में या तो इसको कॉस में बदल देते हैं या इसको साइन में बदल देते हैं, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन ये हो गया कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। अब देखिए ये हो गया साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा और देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहां प्लस में होगा और माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया साइन बाय कॉस और यही तो हम लोग का हो गया प्रूफ। क्या किए, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन लिए, नीचे कॉस थीटा। अब ये दोनों को हम लोग को मैच करवाना था, तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे चेंज किए तो हम लोग क्या देखें कि ऊपर नीचे सेम हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बच गया साइन बाय कॉस और ये होता है tan थीटा। यही तुम लोग का RHS था। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, मतलब ये दे दे और पूछे कितना वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऊपर से 1 प्लस साइन, अगर साइन रहे तो 1 प्लस साइन बाहर कर लेना और नीचे में कॉस से डिवाइड कर देना है दोनों। जैसे यहाँ देखिए कॉस है तो साइन से डिवाइड करना, यानी अगर आपसे बिना सॉल्यूशन के हम इस सवाल का आंसर पूछे तो क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस से अपॉन नीचे हो जाएगा साइन, तो 1 बाय साइन क्या हो जाता है कॉसेक ऑफ ए, प्लस है ऊपर तो प्लस लगाइए, और कॉस बाय साइन क्या हो जाता है तो कॉट ऑफ ए, मतलब इसका मान निकालिएगा आप तो ये आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, ऊपर जो है उसको ऐसे बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, और अगर कॉस रहा तो साइन से डिवाइड कीजिए, और अगर साइन रहा तो कॉस से डिवाइड कीजिए। जैसे यहां हुआ, ऊपर जो था वैसे बाहर निकल गया, नीचे में साइन था तो कॉस से भाग दिया। यहां ऊपर में डायरेक्ट 1 प्लस कॉस से बाहर होगा, नीचे और कॉस ए है तो साइन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, बटे क्या हो जाएगा साइन, 1 बाय साइन कॉसेक और कॉस बाय साइन कॉट। अगर प्लस रहा तो प्लस यहां देंगे और माइनस रहा तो माइनस यहां देंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो ये आप लोगों के लिए HW हुआ, और ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है तो परिमेय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं।
तो इसमें जो आपको LHS दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसका भी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b स्क्वायर। ओके, चलिए इसका ब्रैकेट अगर ओपन करें हम लोग तो इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो साइन और कॉस सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये 2 into 1, तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस 2 into 1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ a, यहां से भी आ जाइए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ a, यहां भी कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो 2 into कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ a। अब देखिए आप ध्यान से, यहां साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ a, ये भी तो 1 हो जाएगा, तो ये आपको यहां से 1 प्लस 2, एक और 2 बच गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर ऑफ a प्लस सेक स्क्वायर ऑफ a। तो देखिए 2 2 4 1 कितना हो गया 5। अब यहां से इसको लाना है क्या चीज में, टेन और कॉट में, इसको कॉट में तो हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर ऑफ a 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ a। अब देख सकते हैं 5 1 6 और 1 7, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ऑफ a प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ a, और यही तो हम लोग का था RHS। देख कितना आसानी से प्रूफ हो रहा, सिंपल सा दिखा हम लोग को, ब्रैकेट ओपन किए, यहां भी ब्रैकेट ओपन किए, तो हम लोग को दिख गया यहां साइन कॉसेक 1 कॉसेक 1, फिर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर 1, तो 2 2 4 1 5, यहां से इसको चेंज कर दिए कॉट में, इसको टेन में। देखिए एकदम सिंपल सा है, आपको पूरा थ्योरी क्लियर रखना है और बेसिक कैलकुलेशन एकदम आसानी से बनेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसका अगर हम LHS लिए, LHS में यहां कॉसेक दिख रहा, यहां साइन, तो कॉसेक को चेंज कर देते हैं यहां से हम लोग 1 बाय साइन, यहां लिख देंगे 1 अपॉन साइन a, माइनस में हो जाएगा साइन ऑफ a, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहां वही है 1 अपॉन सेक है, तो कॉस a माइनस ऑफ कॉस a अपॉन 1। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए इसका, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a, ऊपर हो जाएगा कितना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, और इनटू ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ a अपॉन कॉस ऑफ a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ a अपॉन साइन ऑफ a इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ a अपॉन कॉस ऑफ a। तो देखिए साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहां से क्या मिल गया, कॉस a और इनटू में साइन a। तो ये आपको निकल गया किसका वैल्यू, LHS का। अभी मैच नहीं किया, अब हम लोग RHS को भी फैक्टर करते हैं, तो RHS इज इक्वल टू देखिए 1 अपॉन 10 है, तो क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस a और इनटू साइन a, और ऊपर हो जाएगा कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ a। अब देखिए ये दोनों ऊपर पलटेगा क्योंकि अभी ये डिवीजन में, ऊपर क्या हो जाएगा, cos a into sin a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो यहां से आप देख सकते हैं इसका भी वैल्यू कितना आया, साइन a इंटू कॉस a, यहां भी सेम, इसका मतलब
कि हम लोग का जो LHS है वो इक्वेट हो गया किसके, RHS के, और हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, हम लोग चाहते थे इसको इसके बराबर ला सकते थे, लेकिन सोचना है कठिन होता, तो उससे अच्छा क्या किए, LHS को भी फैक्टर कर दिए, RHS को भी फैक्टर कर दिए, दोनों इक्वेट हो गया प्रूव। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में 3 टर्म दिया है, LHS है, ये मिडिल टर्म हुआ, या RHS, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर ले आते हैं। तो देखिए LHS में अगर हम लोग देखें, ये हुआ हम लोग का LHS, ऊपर फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर ऑफ ए इसका फॉर्मूला होता है, नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए, 1 प्लस 10 का 10 स्क्वायर का और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का। अब यहां से क्या करेंगे, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए, और जब ये पलटेगा यानी रेसिप्रोकल, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1, मतलब ये क्या हो गया, साइन बाय कॉस, मतलब हो गया tan स्क्वायर ऑफ ए। देख लीजिए इसको ले आए उसके बराबर। अब मिडिल टर्म को लाते हैं, यानी मध्य पद को, तो मिडिल टर्म जो हम लोग का है वो है 1 माइनस tan ऑफ ए, और नीचे 1 माइनस, देखिए कॉट है तो कॉट को लिख देंगे 1 अपॉन tan ऑफ ए होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan ऑफ ए अपॉन, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो tan ऑफ ए माइनस 1 अपॉन tan ऑफ ए का होल स्क्वायर, मतलब नीचे कर दिए हम लोग भिन्न का घटाव यानी फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 1 माइनस ऑफ tan ऑफ ए, और ये जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ ए अपॉन tan ऑफ ए माइनस 1। अब देखिए इसको देखिए, आप इसको देखिए, दोनों माइनस का फर्क है, ऊपर स्क्वायर, यानी इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो -1 कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में tan ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ ए, माइनस का स्क्वायर प्लस और tan का tan स्क्वायर ऑफ ए। किस तरह से हम लोग देखें, LHS भी इसके बराबर हो गया RHS के बराबर, और मिडिल टर्म भी RHS के बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं therefore LHS is equal to middle term is equal to RHS, और hence proved। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपको जिसमें 3 टर्म दिया रहेगा, उसमें भी आपको यही लॉजिक लगाना है कि कोई एक छोटा सा सेलेक्ट करेंगे और बाकी दोनों बड़ा एक्सप्रेशन को उसके बराबर कर देंगे। यहां हम लोग देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, फिर सेक को 1 बाय कॉस और कोसेक को 1 बाय साइन अप्लाई किए, ये रेसिप्रोकल के साइन बाय कॉस हो गया और साइन बाय कॉस tan हो गया। यहां भी कॉट को 1 बाय tan लिखे, फिर फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन किए और ये पलट केस आया, ये दोनों कैंसिल आउट के -1 और स्क्वायर किए तो तीनों इक्वेट हो गया। इस तरह से हो गया प्रूव। मतलब आपका एक्सरसाइज 8.3 हो गया कंप्लीट। अब अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे, अगला जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, और उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। मतलब सबके लिए पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सारा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।